किसान साथियों, क्या आपकी मूंग की फसल का वृद्धि और विकास रुक गया है? क्या आप मूंग की फसल में फूल झड़ने की समस्या का सॉल्यूशन चाहते हो? क्या आपकी मूंग की फसल में रस चूसक कीट और इल्ली जैसे कीट मूंग की फसल को बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप मूंग की फसल में फूलों की संख्या को बढ़ाना चाहते हो? क्या आप मूंग की फसल को हरी भरी रखना चाहते हो और मूंग की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकालना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि हम दूसरे स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयों को शामिल करें? अगर आपकी ये सारी समस्याएं हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मूंग की फसल में हमें दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए और दूसरे स्प्रे में हमें कौन-कौन सी दवाइयों को शामिल करना चाहिए ताकि हमारी मूंग की फसल का वृद्धि और विकास अच्छा हो और हम मूंग की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकाल सकें। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। किसान साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूंग की फसल में हमें दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए। तो किसान साथियों, जब आपकी मूंग की फसल में फूल निकलना शुरू होता है या फूल निकल आते हैं, तब आपको अपनी मूंग की फसल में दूसरा स्प्रे करना चाहिए। मैं टाइमिंग की अगर बात करूं तो आपको जब मूंग की फसल में जब आप दूसरा पानी लगाते हो तो दूसरे पानी की लगाने के बाद आपको अपनी मूंग की फसल में दूसरा स्प्रे कर देना है। समय की अगर बात करूं तो आपको लगभग 35 से 40 दिन के आसपास अपनी मूंग की फसल में दूसरा स्प्रे कर देना है। सबसे पहले नंबर पर आपको एनपीके 05234 का उपयोग करना है। इसमें 52% फास्फोरस मूंग की फसल की जड़ों का वृद्धि और विकास तेजी से करता है और 34% पोटास मूंग की फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बात करें अगर हम इसके डोज की तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है। दूसरे नंबर पर आप बायर कंपनी की प्लानोफिक्स का उपयोग कर सकते हो। ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। किसान साथियों, इसका उपयोग करने से मूंग की फसल में फूल झड़ने की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। मूंग की फसल में फूलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। बात करें अगर हम इसके डोज की तो आपको 50 से 60 ml प्रति 150 लीटर पानी में घोलकर आपको अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, अगर आपकी मूंग की फसल में लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट और एंथ्रेक्नोज जैसे रोगों की समस्या है तो आप एक अच्छे फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहें तो स्वाधीन का उपयोग कर सकते हो। इसमें टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्मुलेशन में होता है। किसान साथियों, इसका उपयोग करने से मूंग की फसल में अनेक प्रकार के रोगों का कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जो 65% सल्फर होता है वो मूंग की फसल की वृद्धि और विकास तेजी से करता है। मूंग की फसल को हरी भरी रखने में मदद करता है। किसान साथियों, अगर आपकी मूंग की फसल में व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड जैसे रस चूसक कीटों की समस्या है तो इन कीटों के कंट्रोल के लिए आप बायर कंपनी की सोलोमन कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। किसान साथियों, इसमें टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसमें इमीडा क्लोरोप्रिड 19.8% प्लस बीटा साइफ्लूथ्रीन 8.4% WW फॉर्मुलेशन में होता है। आप अगर चाहें तो आप सिजेंटा कंपनी की एक तारा का भी उपयोग कर सकते हो। इसमें टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसमें थायोमेथोक्सोम 25% WG फॉर्मुलेशन में होता है। किसान साथियों, मैंने आपको रस चूसक कीटों के कंट्रोल करने के लिए 2 कीटनाशक बताए हैं। आपको केवल इसमें से एक का ही उपयोग करना है। किसान साथियों, अगर आपकी मूंग की फसल में मारुका इल्ली, अमेरिकन इल्ली जैसे कीटों की समस्या है तो आप इनके कंट्रोल के लिए एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहें तो आप धानुका कंपनी की EM1 कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। इसमें टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट
5% एसजी फॉर्मुलेशन में होता है। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो आपको 70 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में घोलकर आपको अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर देना है। आप अगर चाहें तो आप एफएमसी कंपनी की कोराजन का उपयोग कर सकती हो। किसान साथियों, आप कोशिश करें कि आप ओरिजिनल कोराजन का उपयोग करें। बाजार में डुप्लीकेट कोराजन धड़ल्ले से बिक रही हैं, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। तो आप डुप्लीकेट कोराजन से बचें। इसमें टेक्निकल की अगर हम बात करें, तो इसमें क्लोरेट्रा निलीप्रोल 18.5% एससी फॉर्मुलेशन में होता है। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो इसका डोज आपको 40 से 50 ml प्रति 150 लीटर पानी में घोलकर आपको अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, मैंने आपको मारुका इल्ली के कंट्रोल करने के लिए 2 कीटनाशक बताए हैं। आपको इसमें से केवल एक का ही उपयोग करना है।